पर हैं और इस वक्त उनकी खूब चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क में उन्होंने भाषण दिया तो सवाल उठा कि आखिर प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं तो इसका फायदा भारत को क्या मिलता है, इससे भारत के लिए क्या कुछ अच्छा है, विदेश नीति से क्या कुछ फायदा होगा। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से फायदा क्या होगा। 3 दिन के विदेश दौरे पर है। अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय से बातचीत की और जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत भी किया और कई लोग भारतीय झंडे थामे नजर आए और मोदी मोदी के नारे भी लगाते दिखे। ये तो वहां के जो माहौल था उसके बारे में बात हुई और वह एक भारतीय लोकगीत, सांस्कृतिक नृत्य, ये सारी चीजों का प्रदर्शन किया गया, भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गए और अमेरिका यात्रा से पहले उन्होंने फिलाडेल्फिया पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से, उसके अलावा क्वाड समूह के अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय चर्चाएं की। नेता ने अपनी बैठक के दौरान बहुपक्षीय मंच पर सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई कि हम बायलैटरल टॉक करना चाहते हैं। बायलैटरल टॉक किए जिसके साथ वैश्विक, शैक्षणिक, राजनीतिक, रणनीति, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, अनुसंधान, रिसर्च जिसको कहते हैं, जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, लोगों के बीच में संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में बायलैटरल बातचीत हुई, जिस पर चर्चा हुई। किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। रणनीतियों का समूह होता है और फिर विदेश नीति को बाहरी नीति भी कहा जाता है। विदेश नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जैसे कि रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक लाभ और मानवीय सहायता करना। इसी वजह से बायलैटरल बातचीत हुई। लेकिन अमेरिका जब गए राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनकी मुलाकात में कुछ चीजें गिफ्ट भी दी गई। गिफ्ट ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने तरफ से अपने देश के गिफ्ट दिए, ये गिफ्ट वही मिला जो कभी भारत से ले गए थे। इसमें बाइडेन ने अपने विचार, बातचीत के दौरान तो विचार साझा की। अमेरिका भारत की महत्वपूर्ण आवाज को विस्तार देने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पहल का समर्थन किया। साथ में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अस्थायी सदस्य के लिए भी समर्थन दिया। दोनों नेताओं का विचार है कि दुनिया के लिए एक स्वच्छ, समावेशी और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य के निर्माण के प्रयासों की सफलता के लिए अमेरिका भारत की साझेदारी महत्वपूर्ण है। बोला कि दोनों देशों के बीच में यह मीटिंग महत्वपूर्ण है। अब जो वहां से बात सामने आई है कि व्हाइट हाउस में जो बातचीत हुई, व्हाइट हाउस ने कहा कि ये बात कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए भी सराहना की कि आप दोनों जगह गए हैं, हो सकता है आपके जाने से कुछ दोनों देशों के युद्धों में कमी आए, मतलब रोका जा सके। यूक्रेन में शांति और मानवीय समर्थन के संदेश के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है। नेताओं ने मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का भी उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जिसको स्वतंत्रता दी जाए, नौ वहन किया जाए, वाणिज्य सुरक्षा के लिए समर्थन की पुष्टि की है। कहा गया है कि भारत 2025 में अरब सागर में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त समुद्री बलों के साथ काम करने के लिए संयुक्त टास्क फोर्स 150 का सह नेतृत्व संभालेगा। यह सबसे बड़ा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। वहीं अमेरिका ने भारत को 297 प्राचीन बहुमूल्य कलाकृति सौंपी है। जिस गिफ्ट की मैं बात कर रहा था, इस कलाकृतियों को भारत से तस्करी के जरिए विदेश ले जाया गया था जब भारत गुलाम था। तब अमेरिका पिछले 10 साल में भारत को ऐसी 578 ऐतिहासिक वस्तुएं दे चुका है। इसके साथ 2014 के बाद देखें तो भारत द्वारा जो मिला उन्हें प्राचीन वस्तु, उसमें कुल संख्या 640 हो गई है और अधिकारियों ने कहा है कि अकेले अमेरिका से लौटाई गई संख्या 578 है। यह किसी भी देश की तरफ से भारत को लौटाई गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की अधिकतम संख्या है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 में जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो उस यात्रा के दौरान उस समय में अमेरिकी सरकार ने भारत को 2021 में भी 157 ऐतिहासिक धरोहरें लौटाई थी, जो कभी चोरी से भारत से ले जाकर वहां बेचा गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर 2021 में लौटाई गई इन प्राचीन धरोहरों में 12वीं शताब्दी की कांस्य नटराज प्रतिमा भी शामिल थी। अब ये गिफ्ट भी लौटाया गया। ऐसे में विदेश नीति की चर्चा खूब हो रही है कि देखिए, विदेश नीति को समझना ये थोड़ा पढ़ाई और शिक्षा के मामले में भी दिलचस्प बातें हैं, और राजनीति में भी। विदेश नीति मजबूत होने से विदेश में वाहवाही होगी तो भारत में भी असर पड़ेगा। शिक्षा में देखें तो विदेश नीति में ये पता चलेगा कि इतिहास की कितनी चीजें वहां से लौटाई गई है, दोनों देशों के बीच में संबंध कैसा है, इस सब चीजों से भारत पर असर पड़ेगा और इससे भारत को आगे बढ़ने में भी सहायता मिलेगी। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइए कमेंट कर। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।